अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है मेरी प्यारी प्यारी बहनों का। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगी। अच्छा, मैं आज आपके लिए किचन और घर से रिलेटेड डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। और उनको इस्तेमाल करने से, उनको यूज़ करने से, उन टिप्स एंड ट्रिक्स को आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे वो तमाम पुराने सब्सक्राइबर्स जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं शुरू से, मेरे चैनल के स्टार्ट से, उन सब का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जो सिर्फ मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम के टाइम मिल जाए और आप देखते रहें साथ साथ। तो हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और एक छोटू सा मुन्नू सा कमेंट भी कर दिया करें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और मैं और अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, जो मेरा फर्स्ट टैग है ना, किचन के टॉवल से रिलेटेड है। किचन टॉवल तो हम में से सभी के घरों में होते हैं, लेकिन ना हमें इनको ना अरेंज करके कोई तरीका समझ नहीं आता कि किस तरीके से रखें। क्योंकि जब हम किसी जगह पे किचन टॉवल रखते हैं इकट्ठे करके तय लगा के, तो वो फिर ना काफ़ी ज़्यादा मैसी लुक देते हैं। जब एक टॉवल उठाते हैं तो वो सारे हमारे हाथ में आ जाते हैं। तो इसको मैं एडजस्ट करने का आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे ना आप के टॉवल्स बड़े अरेंज रहेंगे। आपने इस तरीके से ना डबल तय पे पहले इसको लगाना है फ़ोल्ड करके, फिर आपने इसके सेंटर में से इसको फ़ोल्ड करना है और फिर इसको इस तरीके से ना फ़ोल्ड करते जाना है। आप इसको देखने से सुनने से ज़्यादा देखने पे अगर फोकस करेंगे ना, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा ये है। तो इसी तरीके से आपने इसको फ़ोल्ड करके ना, तो इसका जो लास्ट वाला कोना होगा ना, उसको आपने इसके अंदर ही मोड़ देना है। तो ये इस तरीके से बड़ा अच्छा एक रोल की शक्ल में आ जाएगा। और फिर जिस जगह पे आप रखेंगे, आप 4 ये टॉवल भी आप इकट्ठे रखें ना, तो ये बहुत कम स्पेस लेंगे और अच्छे तरीके से एडजस्ट होके, और लुक भी मैसी नहीं देंगे, बड़े अच्छे लगेंगे एडजस्ट हुए हुए, है ना, ज़बरदस्त। अच्छा, जो मेरा नेक्स्ट है ना, नेल पॉलिश से रिलेटेड है। हम ना नेल पॉलिश कुछ टाइम रखें ना घर में, तो वो सूख जाती हैं। तो ये इतनी एक्सपेंसिव होती हैं, मतलब कि हम हर वक्त इनको ख़रीद भी नहीं सकते, क्योंकि इतने इतने ढेरों शेड्स होते हैं नेल पॉलिश में। और तो आप क्या करें इनको, कि आप ना जब भी आपकी नेल पॉलिश कोई सूख जाए, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि इसका कैप भी नहीं उतरता, इतनी नेल पॉलिश सूख जाती है, तो आप इसको ना तकरीबन 10-12 सेकंड के लिए ना इसको माइक्रो ओवन में रखें, तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। और बिल्कुल जो इसका सूखा हुआ है ना, वो ख़त्म हो जाएगा और फ्रेश हो जाएगी। अच्छा, और इसको लगाने का भी तरीका मैं आपको बताती हूँ। कई दफ़ा हम लगाते हैं जल्दी जल्दी में, कई दफ़ा हम कहीं जा रहे होते हैं, हम नेल पॉलिश लगाते हैं, तो हमारी ना स्किन पे भी लग जाती है, नेल्स के इर्द गिर्द वाले एरिया में। तो आपने करना ये है कि एक एयरपुल लेनी है और पेट्रोलियम जेली लेनी है। तो उस पर पेट्रोलियम जेली लगा के ना, तो आपने जो नेल्स के इर्द गिर्द वाला एरिया है ना सारा, उस पर आपने ना नेल पॉलिश वो पेट्रोलियम जेली लगानी है। उससे जब आप नेल पॉलिश अपने नेल्स पे अप्लाई करेंगे ना, तो वो आपकी स्किन पे बिल्कुल भी नहीं लगेगी और बड़ी नीट एंड क्लीन नेल पॉलिश लग जाएगी आपकी ना। तो है ना ज़बरदस्त टिप। आई होप सो कि आपको मेरा ये हैक भी पसंद आया होगा। अच्छा, जो मेरा नेक्स्ट हैक है ना, वो धनिया से रिलेटेड है। कि तो वो हमारे घर में धनिया आता है ना, तो फ़ौरन हमारे पास टाइम नहीं होता उसको क्लीन करने का, साफ़ करने का ना, तो हम वॉश करने का भी कई दफ़ा टाइम नहीं होता। वैसे तो अमूमन हम काट के इसको रखते हैं, लेकिन कई दफ़ा जब हम जल्दी में रखना चाहें ना, तो आप तकरीबन ये जो इस तरीके से ना सारा उसको अखबार के अंदर फ़ोल्ड करके उसके ऊपर रबर बैंड लगा के आप रख दें, तो ये हफ़्ता 10 दिन भी आपका फ्रिज में पड़ा रहेगा ना, तो ये ख़राब नहीं होगा। क्योंकि अमूमन पहले मैं ना धनिया आइस बॉक्स में रखती थी ना, तो वो बड़ी जब मैं निकालती थी तो वैसे नरम नरम सा हुआ होता था। तो इसमें ना फ्रिज में रख के आप 10-15 दिन यूज़ करते रहें तो ख़राब नहीं होगा। अच्छा, इस तरह के ना बॉक्सेस हम में से सबके घरों में होते हैं, तो हमें इनका कोई हैक समझ नहीं आता। हम बाज़ार से कोई चीज़ें मंगवाते हैं इसमें, तो बाद में इसको खाली करके फेंक देते हैं। इसका एक ज़बरदस्त मैं आपको टिप बताऊँगी। आपके पास जो छोटे छोटे पैकेट्स में कई दफ़ा चीज़ें होती हैं, मसाले होते हैं, जैसे एक कलौंजी का पैकेट, मेथी दाने का पैकेट, या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, हम यूज़ कर लेते हैं, पैकेट्स खुल जाते हैं ना, तो हमारे पास छोटे छोटे जार नहीं होते। स्मॉल किचन्स का ये मसला होता है कि हम इतने ज़्यादा स्पेस नहीं हमारे पास होती कि चीज़ें हम रखें। तो आप इस तरीके से पैकेट्स के समेत ना आप इसके अंदर रखें और इसके ऊपर आप रबर बैंड चढ़ा दें, तो ये आपकी सारी चीज़ें इसके अंदर सेफ़ रहेंगी। अब मैंने इसको ना अपने बालों से रिलेटेड जो चीज़ें रखी हुई हैं, मेथी दाना, कलौंजी, अलसी के बीज और इस तरह की चीज़ें, मैंने वो छोटे छोटे पैकेट्स थे वो सारे इसके अंदर रख के और उसके ऊपर रिबन बैंड चढ़ा दिया। तो अभी इजीली मुझे नज़र भी आता रहेगा कि इसमें क्या कुछ है, और सेफ़ रहेंगी चीज़ें भी, छोटे छोटे पैकेट्स। और ये नहीं होगा कि पैकेट्स में से चीज़ें निकल निकल के गिरती रहे। तो इस तरह के भी हमारे घरों में बॉक्सेस होते हैं, तो हमें इनका भी कई दफ़ा यूज़ समझ नहीं आता। तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें धनिया रखें। आप उसके लिए आपने करना ये कि एक अखबार का ये टिश्यू पेपर का पीस आपने इसमें पहले रखना है, उसके ऊपर आपने धनिया वो रखना है, फिर उसके ऊपर आपने अखबार या टिश्यू पेपर रखनी है। तो इस तरीके से धनिया आपका 10-15 दिन आराम से चल जाएगा और ख़राब भी नहीं होगा, और सेफ़ रहेगा। इसमें आप इसमें काट के भी धनिया को साफ़ करके, काट के, वॉश के करके अच्छी तरह रखें। जब आपको ज़रूरत हो कुकिंग करते हुए, आप निकालें, जितना ज़रूरत है
आप निकाल के यूज़ करें और बाकी इसी तरीके से रख दें। तो ये 10-15 दिन आराम से धनिया आपका निकाल जाएगा। और बाकी कुछ चीज़ें भी आप इसमें रख सकते हैं, जैसे गार्लिक रख सकते हैं, लहसुन, अदरक वगैरह, और इस तरह की चीज़ें आप इसके अंदर रखें। और आप इसका ये भी कर सकते हैं कि आपके फ्रिज के अंदर जो डोर होते हैं उसके अंदर वाली साइड पे आप 2 साइडेड टेप के साथ इसको पेस्ट करके फ्रिज में लगा दें, तो ये आराम से आपकी अप्रोच में भी रहेगी चीज़, इसके अंदर से निकाली यूज़ की और बाकी इसमें डाल दी। या कई दफ़ा हम गार्लिक यूज़ करते हैं या लहसुन वगैरह यूज़ करते हैं, जो बच जाता है वो भी हम इसके अंदर डाल के रख दें। तो ये छोटे छोटे बॉक्सेस इस तरीके से बड़े अच्छे हमारे काम आ सकते हैं। इसको हम फ्रिज में यूज़ कर सकते हैं चीज़ें रखने के लिए एज ए कंटेनर के तौर पर। तो ये बड़े अच्छे यूज़ हो सकते हैं। तो आइंदा से आप कभी इनको भी नहीं फेंकिएगा और उनको इस तरीके से यूज़ करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इनको इस तरह यूज़ करने का। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरा है क्या ना, ये जराबों से रिलेटेड है। ये फटी पुरानी जराबें तो हमें से सबके घरों में होती हैं। कुछ टाइम जराबें यूज़ होती हैं तो फट जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको फेंक देते हैं। तो आइंदा से आप इनको कभी भी नहीं फेंकेंगे। आपने इनका करना ये है कि इनको आपने किसी पुराने वाइपर पे चढ़ाना है दोनों साइडों से। और ये मेरे पास एक जोड़ा पड़ा हुआ था, ये मेरा फट गया था, तो मैंने ना इस तरीके से इसको देखें वाइपर पर चढ़ा, बल्कि मेरा वाइपर भी ना साइड से टूटा हुआ है। एक साइड से पूरा है, दूसरी साइड से आपको नज़र आ रहा होगा हाफ़ है, हाफ़ टूट गया था इसका। तो ये किसी यूज़ में नहीं था, इसके ऊपर रबड़ भी नहीं लगा हुआ था। तो मैं इसको ना एज ए क्लीनिंग यूज़ करती हूँ। कभी इसके ऊपर परोला लगा के वो यूज़ करती हूँ, कभी इस तरीके से सॉक्स लगा के मैं वो वॉल्स वगैरह साफ़ करती हूँ। तो ये आपका ना एक किस्म का वैक्यूम क्लीनर बन जाएगा। आप ये साफ़ धुली हुई सॉक्स इसके ऊपर चढ़ाएं और सारे घर की दीवारें साफ़ करें, क्योंकि दीवारें अमूमन जब हम साफ़ करते हैं जाले वाले बुरश से भी ना, तो वो क्या होती हैं कि वो गंदे की दफ़ा होते हैं, तो वॉल्स और ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। तो इस तरीके से जहाँ तक आपका हाथ नहीं जाता, आप अच्छी तरह जाले वगैरह सारे उतारें, छत के दीवारें साफ़ करें, तो ये आपका बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएंगी। पंखों के ऊपर इसको लगाएं, पंखे साफ़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो फ़र्श के वो एरिया होते हैं, जो जैसे हम बेड के नीचे सफाई करते हैं, या हम बेड के नीचे हम सफाई नहीं कर सकते, सोफ़ों के नीचे की सफाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारा हाथ नहीं जाता, फ्रिज के पीछे हम सफाई नहीं कर सकते, अलमारियों के नीचे हम सफाई नहीं कर सकते। तो ये ऐसी जगहों पे क्लीनिंग में बड़ा काम आता है। ये इसके ऊपर धुली हुई जराबें लगाएं और इसको साफ़ करें, पंखे साफ़ करें, अलमारियों के पीछे, खिड़कियों के अंदर वाला जो एरिया होता है, वो जो जिसके अंदर जो खिड़कियों के अंदर होता है, उसके अंदर हमारा हाथ नहीं जाता। तो ये वाइपर आप अंदर लेके जाएँ इस तरीके से और सारा लगाएं और सारा फ़र्श उसका अंदर का साफ़ हो जाएगा। खिड़कियों के ऊपर आप इस तरीके से इसको फेरें, तो ये खिड़कियाँ सारी जो नेट होती है खिड़कियों की, सारी उसकी डस्ट ख़त्म हो जाएगी। और ये देखें मैं फ़र्श पे भी इसको लगा रही हूँ, तो मेरा फ़र्श भी साथ साथ ना साफ़ हो रहा है। और टेबल के नीचे लगाएं, टेबल्स के नीचे भी अमूमन हम कई दफ़ा क्लीनिंग नहीं कर पाते, और सोफ़े के नीचे हम क्लीनिंग नहीं कर पाते प्रॉपर, क्योंकि हमारा हाथ नहीं जाता। तो ऐसी कितनी जगह हैं जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जाता, तो हम उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं इस तरीके से ना। अलमारियों की साइडों पे हम क्लीनिंग कई दफ़ा नहीं कर सकते, क्योंकि वो ड्रेसिंग टेबल के पीछे हम क्लीनिंग नहीं कर सकते, उसके पीछे से सफाई करें। तो ये ऐसी सारी जगहों से आपकी सफाई होगी। आई होप सो मेरे आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।